आगे देखिए, आगे अब जानना है किसके बारे में, रुधिराणु के बारे में। काहे कि यानी रुधिराणु जो अभी तो प्लाज्मा के बारे में जाने हैं, अब हम जानेंगे रुधिराणु के बारे में। अब रुधिराणु के बारे में जानने से पहले एक बात को ध्यान देना है, रुधिराणु को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा रक्त बिंबाणु जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। यानी रुधिराणु को ब्लड कॉर्पुलेस कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि रुधिराणु को कितने भागों में बांटा गया है, तो रुधिराणु को 3 भागों में बांटा गया। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा रक्त बिंबाणु। आरबीसी क्या है, आरबीसी को हिंदी में कहते हैं, पूरा आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल, जिसको हिंदी कहते हैं लाल रक्त कोशिका। क्या कहते हैं, लाल रक्त कोशिका। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल, जिसको क्या होता है, जिसको हिंदी क्या होता है, श्वेत रक्त कोशिका, यानी व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कोशिका। अब इसको इंग्लिश होता है प्लेटलेट्स। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे आरबीसी के बारे में सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद ये दोनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपका आरबीसी है, दूसरा आपका डब्ल्यूबीसी है, तीसरा आपका रक्त बिंबाणु है। अब हम सबसे पहले आरबीसी के बारे में जान लेंगे, उसके बाद किसके बारे में जानेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में जानेंगे, ठीक ना। यानी कह सकते हैं कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम, आरबीसी को जैसे में आदमी, हर व्यक्ति को 2 नाम होता है ना, जैसे में घरे में कुछ और, स्कूल में कुछ और, उसी प्रकार से इसमें भी, यानी वैज्ञानिक नाम आरबीसी के वैज्ञानिक नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट है, इरिथ्रोसाइट है। किसका नाम, आरबीसी का नाम, वैज्ञानिक नाम आपसे पूछेगा कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इरिथ्रोसाइट है। और इसका निर्माण, आरबीसी का निर्माण जो कहाँ होता है, शरीर में तो होता है, लेकिन कहाँ होता है, तो वयस्क मनुष्य के जब शरीर में होता है ना, तो यह निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। अभी लिखवाए थे ऑब्जेक्टिव में ना कि यानी आरबीसी यानी ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। अभी भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था का मतलब जब कोई बच्चा अपने माँ के गर्भ में ही रहता है, यानी गर्भ का मतलब माँ के पेट में ही रहता है, उस समय उसका निर्माण, यानी इसका निर्माण कहाँ होता है, यकृत में यानी लीवर में। कहाँ होता है, यकृत यानी लीवर में। अब आपसे पूछा जाएगा कि आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है, तो 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है, तो 120 दिन का होता है। आगे देखिए, आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, तो आरबीसी का मृत्यु कहाँ होती है, पलिया में होता है। कहाँ होता है, पलिया में, इज्जा पर ही रहेगा, ठीक ना। यहाँ पे जहाँ अमाशय रहता है वहाँ पे रहता है पलिया। यानी आरबीसी की मृत्यु कहाँ होता है, पलिया में होता है। आरबीसी का कब्र, कब्र का मतलब जहाँ जैसे कब्रिस्तान होगा है कि नहीं, शमशान जरा बोला है कुले, आदमी मर जाता है तो उसको धराता है ना, और जी पर गड़ देता है, जला देता है कोई एक जगह पे, ठीक है ना, उसको कब्रिस्तान बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। उसी प्रकार से मृत्यु जब होगा है ना, तेरा पलिया बोला है, तो जहाँ पलिया, जहाँ मृत्यु होगा, यानी आरबीसी के निश्चित है कि कोई मर लो, आरबीसी मर लो तो कर कहाँ मरता हो, पलिये में मरता हुआ करके, समझा नहीं। जैसे में आदमी के अभी कुछ होता है तो कहाँ जाए, धरे लगी बाढ़, बख्तियारपुर जाता है कि नहीं जाता है। हमारे एरिया में नालंदा डिस्ट्रिक्ट में क्या होती है, यही ना होता है, अपना अपना जगह पे जाता है। यानी उसी प्रकार से, यानी आरबीसी का मृत्यु होता है पलिया में, इसलिए पलिया को कब्र कहा जाता है। किसका, आरबीसी का। आप आरबीसी का आपसे पूछा जाएगा रेड ब्लड सेल का कब्र किन्हें कहा जाता है, तो पलिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पलिया को कहा जाता है। आपसे पूछेगा आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते, आरबीसी में क्या नहीं पाए जाते हैं, केंद्रक नहीं पाया जाता। ये 2 ऑप्शन रहेगा, आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं, एगो में रहेगा हाँ नहीं, तो किस में मारना है, नहीं में मारना है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, बशर्ते, केंद्रक क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, बशर्ते कुछ ऐसे जीव, यानी नोट में देखिए, कुछ ऐसे जीव है ना जिसमें केंद्रक पाए जाते हैं, जैसे में ऊंट तथा लामा। लामा एक जानवर है, भेड़ की तरह दिखता है, ठीक ना। यानी ऊंट तथा लामा प्रजाति के जीवों में केंद्रक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं,
केंद्रक पाए जाते हैं, यानी ई दोनों जीव के शरीर में आरबीसी में केंद्रक पावल जा है। कौन दोनों के? ऊँट और लामा में। लेकिन और बाकी के शरीर में केंद्रक पावल नहीं जाता है, शरीर में नहीं बल्कि आरबीसी में। हम सब के शरीर में जो आरबीसी पाया जाता है ना, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब आगे देखिए, आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन परिवहन करना होता है। ठीक, ऑक्सीजन को क्या करना? परिवहन करना। किसका? आपसे पूछा जाएगा कि आरबीसी का काम क्या है, तो आपका आरबीसी का काम है क्या? आरबीसी का मुख्य काम है ऑक्सीजन को परिवहन करना। परिवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करना? पहुंचाना। ठीक है ना। आरबीसी का मुख्य काम क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करना? पहुंचाना। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? आरबीसी में। आपसे पूछा जाएगा कि हेमोग्लोबिन नामक प्रोटीन किस में पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। हेमोग्लोबिन नामक प्रोटीन तो पाया जाता है, ठीक ना। अब हेमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल दिखता है। भी आपसे ऑब्जेक्टिव में VVI क्वेश्चन है, किसके कारण ब्लड लाल दिखता है? हेमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण खून लाल दिखता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण दिखता है। जैसे में हीमोग्लोबिन की बात किए हैं, तो हीमोग्लोबिन से भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। हीमोग्लोबिन दो शब्दों को मिलने से बना है, पहला हीमो दूसरा ग्लोबिन। पहला हीमो दूसरा ग्लोबिन। हीमो का मतलब होता है हिमेटिन, यानी इसमें हिमेटिन नामक रंजन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? हिमेटिन नामक रंजक पाया जाता है। किसमें? हीमोग्लोबिन में हिमेटिन नामक रंजक पाया जाता है, जो लौह तत्व होता है। क्या होता है? लौह तत्व, जिसमें लोहा की कुछ मात्रा पाई जाती है। ठीक ना। किसमें? आपका हीमोग्लोबिन यानी हिमेटिन में। लौह तत्व है। हिमेटिन क्या है? लौह तत्व यानी लोहे का तत्व है। ठीक है ना। और यहाँ पे ग्लोबिन, तो कोई बोलेगा सर हमारे शरीर में लोहा पाया जाता है। सेब में लोहा पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? सेब में लोहा पाया जाता है। नहीं तो उसको काट के धर दो, फिर कुछ देर के बाद देखना उस पर एक ऊपर से परत जम जाएगा, जिस लाल कलर के जंग कलर के दिखेगा। होता है कि नहीं? यानी उसी प्रकार से हिमेटिन में भी लौह तत्व है। हिमेटिन क्या? एक लौह तत्व, लोहे का तत्व है। और ग्लोबिन है। ग्लोबिन, अब यहाँ पे ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन यह प्रोटीन होता है। क्या है? यह एक प्रोटीन होता है। ग्लोबिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। और अब ये क्या है? लौह तत्व है। रक्त में आरबीसी को नष्ट होना क्या कहलाता है? हेमोलाइसिस कहलाता है। आपसे पूछा जाएगा कि रक्त में यानी खून में, ब्लड में आरबीसी को डायरेक्ट नष्ट हो गया, डायरेक्ट मर गया, तो उसको क्या कहलाता है? हेमोलाइसिस कहलाता है। ठीक ना। यानी आगे देखिए, सबसे पहले आज आरबीसी की संख्या में, आरबीसी में कुछ रह गया था। देखिए इधर, आरबीसी की संख्या जब घटता है तो एनीमिया होती है। आरबीसी की जब संख्या में कमी आती है, रोग घटता है, तो कौन सा रोग होती है? एनीमिया रोग। और जब बढ़ता है तो कौन सा रोग? पॉलीसाइथीमियम रोग। ठीक ना, पॉलीसाइथीमिया रोग जब बढ़ता है तब, और घटता था एनीमिया। और आगे देखिए, यानी संख्या के बात था कि जब आरबीसी की संख्या घटता है तो कहाँ जाकर क्या बनता है? एनीमिया होता है। और बढ़ता है तो क्या कहलाता है? पॉलीसाइथीमिया कहलाता है। अब आगे देखना है WBC में। WBC का मतलब क्या होता है? वाइट ब्लड सेल। WBC का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल। अब वाइट ब्लड सेल का मतलब श्वेत रक्त कोशिका होता है कि नहीं होता है? श्वेत रक्त कोशिका। अब वाइट ब्लड सेल का मतलब श्वेत रक्त कोशिका। और श्वेत रक्त कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ल्यूकोसाइट है। क्या है? ल्यूकोसाइट है। किसको? श्वेत रक्त कोशिका के वैज्ञानिक नाम आपका ल्यूकोसाइट है, जिसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आपसे पूछा जाएगा WBC का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। और आपसे पूछा जाएगा WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ल्यूकोसाइट है। अब आपसे पूछा जाएगा कि WBC का मृत्यु कहाँ होती है? रक्त में होता है। कहाँ होता है?
रक्त में। WBC का मृत्यु रक्त में होता है और WBC का जीवन काल कितना दिन तक का होता है? 2 से 4 दिन का। WBC का जीवन काल कितना दिन का होता है? 2 से 4 दिन का होता है इसका जीवन काल, ठीक है ना। यानी आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत सारा क्लियर हो गया। सबसे पहले WBC का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट, जिसका WBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? रक्त में। और WBC का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन का होते हैं। WBC का मतलब व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कोशिका। सेल का मतलब होता है कोशिका। अब आगे देखिए संख्या में, किसमें? संख्या में देखना है। अब संख्या में अब WBC का संख्या कितना होती है? 8000 से लेकर के 10,000 के बीच तक होती है। कितना होता है? 8000 से लेकर के 10,000 के बीच होता है। किसकी संख्या? व्हाइट ब्लड सेल की संख्या यानी WBC की संख्या। यह हमारे शरीर में, देखिए व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या है? यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षी अंग है। क्या है? प्रतिरक्षी अंग है। प्रतिरक्षी का मतलब समझते हो? प्रतिरक्षी का मतलब होता है रक्षा करने वाला। क्या करने वाला? रक्षा करने वाला। देखिए आगे, यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षी अंग है जो प्रतिरक्षी अंग को मजबूत बनाती है। किसको बनाती है? अंग नहीं है ये, हमारे प्रतिरक्षी अंग को, जो हमारे शरीर को रक्षा करने वाले अंग है ना, उसको क्या करता है? मजबूत बनाता है। कौन? व्हाइट ब्लड सेल WBC मजबूत बनाती है एवं रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। और जितने भी रोग आता है ना, सबसे सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है? WBC। यह जीवाणु को नष्ट भी करता है। समझे नहीं? यानी क्या बोला गया? WBC जीवाणु को नष्ट करने के भी काम आते हैं। जीवाणु का मतलब बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया, बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया। आजकल लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? सबसे पहले आपके शरीर में बैक्टीरिया का एंट्री हो जाती है, उसी कारण। यानी यह जीवाणु को क्या करती है? नष्ट करती है। और इसलिए इसे शरीर का रक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरीर का रक्षक कहा जाता है। किसे? WBC को। यानी शरीर का रक्षक किसे कहा जाता है? तो WBC को कहा जाता है। अब आगे देखिए, WBC 2 प्रकार के होते हैं। WBC कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले WBC कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार कनिका युक्त। क्या होते हैं? पहला कनिका युक्त, दूसरा अकनिका युक्त। जिसमें कण पाया जाता है उसे कनिका युक्त बोलेंगे, जिसमें कण नहीं पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? अकनिका युक्त बोलेंगे। अब बात क्या करते हैं? अब रक्त बिंबाणु, जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। हमारे रक्त का तीसरा भाग है ना, यानी प्लेटलेट्स की बात करते हैं। अब प्लेटलेट्स, प्लाज्मा कल पढ़ाए थे। प्लाज्मा के बाद दूसरा क्या पढ़ाए थे? रक्त को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन? मतलब पढ़ाए ना पढ़ाना सब बेकार, कदा कहीं का। 2 भागों में बांटा गया है ना। एगो प्लाज्मा, रुधिराणु। रुधिराणु को कई भाग में? 3 भाग में। सबसे पहला रेड ब्लड सेल RBC, दूसरा व्हाइट ब्लड सेल WBC, तीसरा प्लेटलेट्स जिसको बोलते हैं रक्त बिंबाणु। यानी फिर से देखिए इधर से, यानी रक्त बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स में वैज्ञानिक का नाम क्या है? रक्त बिंबाणु का वैज्ञानिक का नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। यानी रक्त बिंबाणु में वैज्ञानिक नाम क्या है? रक्त बिंबाणु का वैज्ञानिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। अब हम बात करते हैं रक्त बिंबाणु का निर्माण में। रक्त बिंबाणु का निर्माण कहाँ हुआ है? अस्थि मज्जा में। रक्त बिंबाणु का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, ठीक ना। आपसे कोई पूछा जाएगा कि रक्त बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त अस्थि मज्जा में होता है। आपसे पूछा जाएगा कि रक्त बिंबाणु का मृत्यु, अगला क्या है? मृत्यु। रक्त बिंबाणु का मृत्यु कहाँ होता है? प्लीहा में। और रक्त बिंबाणु में भी केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। किसमें? रक्त बिंबाणु में भी केंद्रक
नहीं पाए जाते। ये सेम टू सेम आरबीसी की तरह है ना। आरबीसी में भी केंद्रक नहीं पाया जाता था, बल्कि 2 जीवों में पाया जाता था। सिर्फ एक ऊँट, एक और जीव था भेड़ के आकार का, लामा उसी के आकार का था, मतलब भेड़ के में यानी लामा नाम था उसको, यानी ऊँट और लामा में दो में केंद्रक पाया जाता था आरबीसी में। लेकिन इसमें क्या बोला है, रक्त बिंबाणु में मृत्यु पलिया में होता है, लेकिन इसका केंद्रक नहीं, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। अब आगे देखिए जीवन काल। किसका जीवन काल? रक्त बिंबाणु का जीवन काल। इसका जीवन काल कितना दिन का होता है? 3 से 5 दिन का होती है। रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना दिन का होता है? 3 से 5 दिन का होता है। ये काम क्या होता है? इसका कार्य, यानी आपसे पूछा जाएगा कि रक्त बिंबाणु का कार्य क्या है, तो रक्त बिंबाणु का कार्य रक्त का थक्का जमाने में क्या करता है? सहायता करता है। और रक्त की थक्का नहीं जमावे में सहायता करा रहे, यानी रेड ब्लड सेल से आधा चीज मिलता है ना। यानी आप कह सकते हैं कि इसका कार्य रक्त बिंबाणु का, आपसे पूछा जाएगा कि रक्त बिंबाणु का कार्य क्या है, तो रक्त का थक्का जमाने में क्या करता है? सहायता करता है। अब आगे देखिए प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी जीवों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? स्तनधारियों में। आपसे पूछा जाएगा कि प्लेटलेट्स कौन सा जीव में पाया जाता है, तो केवल स्तनधारी जीव में पाया जाता है। कैसा जीव में पाया जाता है? स्तनधारी जीव में पाया जाता है। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी जीवों में पाया जाता है। डेंगू बुखार, आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है डेंगू बुखार के कारण हमारा प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से कम हो जाती है। क्या होती है? तेजी से कम हो जाते। किसकी संख्या? प्लेटलेट्स की संख्या के क्या हो जाता है? तेजी से कम जाती है। अब कम जाता है, उसका शरीर देखना ऐसा हो जाएगा जिसको डेंगू काटेगा, एकदम पतला हो जाएगा बेचारा। यानी क्या है? डेंगू बुखार के कारण, अब जो बोलता है ना डेंगू काटने से क्या होता है, तो यहाँ पे देखो डेंगू बुखार के कारण हमारा प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है? तेजी से कम जाती है, यानी घट जाती है। आपका यहाँ तक आपका यानी रुधिराणु के तीनों भाग बता दिए। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा रक्त बिंबाणु जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। अब पहला, इससे पहले रक्त का 2 भाग में बांटे थे, पहला प्लाज्मा, दूसरा रुधिराणु में। प्लाज्मा हमारे शरीर में कम से कम 55% से 60% तक पाई जाती है, लेकिन रुधिराणु हमारे शरीर में 40 से 45% के बीच पाई जाती है। मैक्सिमम 45% और प्लाज्मा 55%, इतना पाया जाता है। अब यहाँ पे बात क्या था कि अब प्लाज्मा के बारे में जाना था, उसके बाद किसके बारे में जानना था? रुधिराणु के बारे में। रुधिराणु के बारे में जानने के लिए आए तो रुधिराणु को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कोशिका। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या? व्हाइट ब्लड सेल, जिसका फुल फॉर्म क्या है? श्वेत रक्त कोशिका। ये यहाँ पे देखिए इसका पूरा दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे देखिए, और यहाँ पे रक्त बिंबाणु तीसरा क्या है? ये तीसरा पार्ट है। क्या पार्ट है? ये तीसरा पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट है। अब पहला पार्ट अभी बताए थे कुछ देर पहले, यानी पूरे इसके पहले बारे में बताए थे आरबीसी के बारे में। आगे देखिए, यानी आज का क्लास आपका यहीं तक समाप्त होती है लाल रक्त कोशिका से, ठीक है ना। अगर जो हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे वीडियो आप देख सकें। और अगर जो हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे, पसंद आए ना, तो हमारे वीडियो को अच्छी तरह से देखें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको तक पहुँचे और हमारे वीडियो को आप अच्छी तरह से देख करके अपना पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।